अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो क्विज़ नंबर 1 था उसके ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों ने गौर से इसको अंडरस्टैंड करना है। पहला क्वेश्चन था टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ़। इसका आंसर था बी कि उन दोनों की प्रोबेबिलिटी एक हो। इक्वली लाइकली यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो। ये आंसर इसका बी है। ये डेफिनेशन थी इक्वली लाइकली की। NPR ये परमुटेशन का फार्मूला है, ये आप लोगों को पता है। इसका करेक्ट आंसर है बी। फॉर एनी इवेंट ई, कोई भी इवेंट हो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान ही रहेगी, यानी कि 0 से 1 क्लोज इंटरवल, इसके दरमियान ही उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, अच्छा हम ये बात कर रहे थे कोई भी इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान रहेगी, यानी कि 0 और 1 के दरमियान ही रहेगी। 0 हो सकती है, मिनिमम मैक्सिमम 1 हो सकती है, यानी कि दरमियान कोई ना कोई होगा नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं आपके पास, जिनके एन ऑफ एस क्या है, 52 है। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड जो हैं वो ब्लैक हैं और 26 कार्ड जो हैं वो रेड हैं। ठीक है जी, आप लोग टाश एक ले लें, ये कार्ड्स ले लें और आप उनको चेक कर लें कि उसमें ब्लैक कितने हैं, रेड कितने हैं। तो यू कैन सी 26 कार्ड्स आर ब्लैक एंड 26 कार्ड्स आर रेड। ओके, तो ब्लैक कार्ड कितने, 26, यानी कि ए इवन क्या है हमारे पास, ब्लैक कार्ड्स। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये 26 है, तो पी ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। यही फार्मूला होता है ना बेटा। ये आपके क्या बन जाएगा, 26/52। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 क्या होता है, 0.5, तो 0.5 इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड अपीयर्स। कॉइन है, उसको 3 दफ़ा टॉस किया है, ठीक है, एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। अब देखिए एक कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज होती है वो आपने नंबर लिख लेना। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज थी तो 2 नंबर लिख लिया। अब जितनी दफ़ा उसको उस कॉइन को टॉस किया है उतनी उसकी पावर लिख लेनी है, या जितनी कॉइन्स का टॉस किया है उतनी पावर आ जाएगी। फॉर ये ना कि एक कॉइन थी, कॉइन के 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हेड और टेल। ठीक है, तो एक कॉइन है, 2 पॉसिबिलिटी 2 लिख लिया। अब कॉइन का आपने 3 दफ़ा टास्क किया तो 3 पावर आ गई। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता है कि 3 कॉइन्स, ठीक है, तब भी एक कॉइन में पॉसिबिलिटी कितनी, 2, तो कॉइन्स कितनी है, 3, 2 की पावर 3, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ए आपके पास आ जाएगा एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स। कम से कम एक हेड अपीयर करने की प्रोबेबिलिटी आप लोग बताएं। ठीक है, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का, नो हेड। तो कंप्लीमेंट रूल अप्लाई करेंगे तो पी ऑफ ए आ जाएगा 1 - p × ए कंप्लीमेंट। जब कोई भी हेड ना हो तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि तीनों के तीनों टेल आ जाए, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/8, यानी कि कंप्लीमेंट इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, एक। ठीक है, तो ये 1/8, टोटल कितने, 8 है, इसमें एक एलिमेंट है 1/8। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 7/8 आंसर आ गया। इसी तरह से फिर कोई टॉस 3 टाइम्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड अपीयर्स। ये देखें एन ऑफ एस से 2 की पावर 3 8 आ गया। अब ए में ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो सकता है। ठीक है, इसमें एक ये पॉसिबिलिटी है कि तीनों टेल आ गए, फिर ये एक हेड है 2 टेल आ गए, फिर टेल हेड टेल आ गए, फिर टेल टेल हेड आ गए। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आ सकते हैं। जब कोई भी हेड ना आए, या मैक्सिमम एक हेड आए, ये इसके लिए 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो पी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, इसके लिए 4 एलिमेंट है, 4 इसके लिए 8 एलिमेंट है, 8, तो 1/2 आ जाएगा। तो वहाँ जहाँ भी देखें 4/8, ये ए आंसर है इसका। उसके बाद है जी, इफ़ 2 फेयर टाइज आर थ्राउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल 6 इज 1/16, 1/36, 1/8, नन। अब देखें 2 फेयर डाइस, एक डाइस में कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 6, यानी कि वो एक डॉट भी आ सकता है, 2 डॉट भी आ सकता है, 3 डॉट भी, 4 डॉट भी, 5 डॉट भी, 6 डॉट भी। कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी एक डॉट में, 6। एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, एक डॉट में 6 पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कि एक डाइस में।
ठीक है। तो टू फिर डाइस को थ्रोन किया है या एक को 2 दफ़ा थ्रोन किया हो, बार एक ही है, तो जितनी दफ़ा हमने किया है या जितनी डाइस को किया है उतनी इसकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल क्या बन गया 36। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबल 6। अब इसमें डबल 6 यानी कि दोनों दफ़ा 6 ही है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि पहली दफ़ा आपने थ्रो किया डाइस को तो 6 आ गया, दूसरा फिर थ्रो किया 6 आ गया, तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना जी। ठीक है, अगर आप इसके एलिमेंट लिखना चाहें एस के, तो वो इस तरह से एलिमेंट होंगे इसके 1 1, यानी कि एक पहले टॉस में भी पहले डाइस में भी 1 डॉट आया, दूसरे में 1, फिर 1 2, इसी तरह से 1 6, इसी तरह से फिर यहाँ पे 2 1 2 2 2 6, इसी तरह कैलकुलेट करते जाएं इसको ऐसे, जहाँ पे आ जाएगा 6 1 और यहाँ पे आ जाएगा 6 6। ठीक है, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है ना जिसमें 6 6 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा पी ऑफ डबल 6 आने के, यानी कि ए क्या है इसके अंदर डबल 6 है। एन ऑफ ए, इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा ना, यही वाला, सॉरी ये आ जाएगा, इसको ए ऐसे लिख ले। एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट है। ठीक है, तो पी ऑफ ए क्या आ जाएगा 1/36। तो क्या आंसर है, बी ऑप्शन आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट, 6 white balls and 4 black balls are placed in a bag. The probability of obtaining 6 white balls is, six white balls and 4 black balls are placed in a bag. The probability of obtaining 6 white balls is। अब इसमें एन ऑफ एस क्या आ गया 10C6। ठीक है, तो इसको हमने सिंपलीफाई किया तो 210 आंसर आ गया। ठीक है, ये याद रखिएगा कि टोटल आपके पास कितनी बाल हो गई हैं 10, 6 वाइट है और 4 ब्लैक बाल है, तो 10 टोटल हो गई। उसमें कितनी चूज़ कर रहे हैं 6 चूज़ कर रहे हैं, तो 10C6 एन एफ एस क्या आ जाएगा 10C6, ये 210 आ गया। अब उसमें हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी, किस इवेंट की। ठीक है, इवेंट ये है कि 6 वाइट बाल, 6 वाइट बाल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमने लिखा कि जिसके अंदर हमने पॉसिबिलिटी रख दी कि 6 वाइट बाल्स आ रही हैं। ठीक है, तो जब भी इसमें अंदर आपने एलिमेंट कैलकुलेट करनी है उसका तरीका ये है कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6C6 ज़रा 4C0, यानी कि ये 6 रिप्रेजेंट करेगा टोटल कितनी वाइट बाल है, उसमें ये 6 रिप्रेजेंट करेगा आप चूज़ कितनी कर रहे हो। ठीक है, ज़रा 4 0 4 टोटल ब्लैक बाल, उसमें चूज़ कितनी कर रहे हैं, कोई ब्लैक बाल हम चूज़ नहीं कर रहे। एन ऑफ ए ये आ गया। इसके ऊपर अब आपने क्या किया कि ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, ये कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1 आंसर आ गया। तो पी एफ क्या हो गया 1/210। इसी तरह से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपके पास मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। 9 वाइट बाल्स एंड 6 ब्लैक बाल्स आर प्लेस्ड इन अ बैग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बाल्स इज। एन ऑफ एस क्या आ गया 10 में से कितनी 4 वाइट और 2 ब्लैक, कितनी टोटल चूज कर रहे हैं 6। लो जी, ये 210 आंसर आ गया। अच्छा, अब सॉरी टोटल कितनी बार है 9 वाइट एंड 6 ब्लैक, टोटल कितनी होगी 15, जहाँ पे मिस्टेक कर गए थे 15। इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आंसर आ रहा है 15 कॉम्बिनेशन 6 यानी कि 15C6। अच्छा, अब इसमें से 4 वाइट और 2 ब्लैक बाल की प्रोबेबिलिटी क्या है। एन ऑफ ए क्या है, कितनी वाइट चूज कर रहे हैं 4, टोटल वाइट कितनी है 9, तो 9 में से 4 चूज कर रहे हैं ज़रब। अब ब्लैक कितनी चूज कर रहे हैं 2, टोटल ब्लैक कितनी है 6, 6 में से 2 चूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू। उसके बाद आपके पास पी ऑफ ए क्या हो जाएगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ
जी आपके पास एन ऑफ एस है, जहाँ पे आंसर आ जाएगा जी, एन ऑफ ए है जहाँ पे आंसर आ जाएगा, इस फार्मूले का वैल्यू पुट करें, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स इन सक्सेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट वन टेल इज। ठीक है, जब भी याद रखिएगा, जब भी वर्ड यूज हो एटलीस्ट वन हेड या एटलीस्ट वन टेल, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें सबसे पहले कॉइन है, एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, आपको मैंने बताया भी हुआ है कि कोई एक कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, 2, इनके एक हेड और एक टेल की, और 4 टाइम टास्क करें 2 की पावर 4, जी आंसर 16 आ गया। अच्छा, जब भी जी आपके पास आए इस तरह क्वेश्चन कोई भी आए, तो आपके लिए क्या एक क्या इवेंट होगा, एटलीस्ट वन टेल हो या एटलीस्ट वन हेड हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। जी आपके पास आ जाएगा एटलीस्ट वन टेल। अच्छा, अब अगर एक कंप्लीमेंट की बात करें, इस इवेंट की कंप्लीमेंट लें, इसका मतलब क्या है, नो नो टेल, इसका मतलब क्या है, नो टेल, कोई टेल नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, तो पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अच्छा, अब नो टेल, कोई टेल ना हो, इसका मतलब क्या है कि चारों ही हेड हों, इसका मतलब क्या है, चारों ही हेड हों, क्योंकि 4 दफ़ा हम टॉस कर रहे हैं ना एक कॉइन को। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, वन माइनस 1/16, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 15/16, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये कॉइन टॉस 4 टाइम्स सक्सेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल, ये अब मैंने अच्छा सॉरी जी, जहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया है, समझ आपको आ गई, हम इसको मैंने ना जहाँ पे लिखना था, तो ये आ जाएगा आपके पास पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/16, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 15/16 आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है कॉइन टॉस 4 टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट मोस्ट 2 टेल, 4 टाइम टॉस करें, एन ऑफ एस, याद रखिएगा एन ऑफ एस इज 2 की पावर 4, 16 आ गया, ऑब्टेनिंग एट मोस्ट 2 टेल, एटमॉस 2 टेल ये मैंने बना दी हैं, ये एटमॉस ज़्यादा से 2 टेल आ सकती है, इसमें कोई टेल नहीं है, इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल, इसमें भी एक टेल, इसमें भी एक टेल, इसमें 2 टेल, अप टू सोन। ठीक है, अब जहाँ भी बात गौर करें, अब पी ऑफ ए क्या होता है, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ये होता है ना, ये मैंने लिखा हुआ है जहाँ पे पी ऑफ ए इक्वल एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। यहाँ में देखें पहले ऑप्शन में 3/16, एन ऑफ एस 16 है ना, ऊपर 3, इसमें 3 से ज़्यादा एलिमेंट आ गए ए में, इसका मतलब पहला आंसर गलत है। ठीक है, अब तीसरे आंसर पे आ जाए, इसमें के अंदर 5 से ज़्यादा एलिमेंट आ गए, इसका मतलब आंसर सी भी गलत है। अब बी पे आ जाए, अब कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 15/16, कम से कम एक टेल आने की या कम से कम एक हेड आने की, जब आप कॉइन को 4 दफ़ा टॉस कर रहे हो, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती 15/16 आने की आंसर। ओके, इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बैठी है, वो डी वाली, तो नन। उसके बाद नेक्स्ट है जी, अ कॉइन इज बाइस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट इट फॉल्स शोइंग टेल्स इज 3/4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट वन हेड व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। अब यहाँ पे टेल के उसने बताने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। ठीक है, यानी कि नो हेड, ये एक दफ़ा टॉस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा कि जहाँ पे ना जो सिक्का है ना, वो दोनों तरफ से इक्वल नहीं है, एक तरफ से प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस ज़्यादा है, यानी कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम है। सिक्का जो है वो बैलेंस नहीं है, अनबाइस्ड है। ठीक है, बैलेंस सिक्का नहीं है। अच्छा, अब टेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/4, यानी कि नो हेड की 3/4, ये एक दफ़ा कॉइन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद है जी हमारे पास
हेड की क्या आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो कंप्लीमेंट फार्मूले को इसको हम यूज़ करेंगे, तो हेड की क्या आ जाएगी 1 माइनस इसकी, अगर ये हमने कैलकुलेट करना हो तो इसको उधर ले जाए, इसको इधर ले आए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, यानी कि इसका कंप्लीमेंट क्या है ये वाला, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 और 4। अच्छा ये 5 क्यों पावर में लिखा है, क्योंकि हम 5 टाइम को कोइन का टॉस करेंगे, जहाँ पे 10 होता है जहाँ पे पावर में 10 आता है, इसको सिंपलीफाई किया तो ये आएगा 0.763। अच्छा उसके बाद बेटा नेक्स्ट है जी, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज द क्लब और फेस और बोथ। अच्छा टोटल कितनी कार्ड है 52, ए में क्या है क्लब कार्ड्स, बी में हमने रख लिया फेस कार्ड्स, बोर्ड में दोनों आ जाएंगे। अच्छा पी ऑफ ए है, क्लब कार्ड 13 होती हैं, टोटल 13 होते हैं क्लब कार्ड, ये मैंने आपको बताए हुए हैं। फेस कार्ड टोटल 12 होती हैं, पी ऑफ ए क्या आ गया 13/52, पी ऑफ बी क्या आ गया 12/52, पी ऑफ ए यूनियन बी यह आ जाएगा, और पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसमें 3 कार्ड्स कॉमन होते हैं, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। तो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख ली, पी ऑफ बी की लिख ली, माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिख ली, तो सिंप्लीफाई कर ली तो 11 और 26 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये आगे वाला क्वेश्चन आपने कर लेना है। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी की 0 और 1 से अबाव जो भी, जिनके 0 से बिलो 1 से अबाव जो भी वैल्यू होगी वो इवन की वैल्यू प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो 2 यहाँ पे आंसर नहीं है, जहाँ पे आंसर 2 है कि 2 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। एफ ऑफ एक्स इज आ, ये आपके पास याद रखिएगा ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक कॉइन इज बाइज टॉस 16 टाइम्स इन सक्सेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining एट लीस्ट 1 हेड, एंड बस 2 की पावर 16, 16 टाइम टॉस करें 2 की पावर 16, एट लीस्ट 1 माइनस पी इंटू नो हेड, जैसे कि 1 माइनस 1/2 की पावर 16, सिंप्लीफाई किए तो ये आंसर आ गया। जहाँ पे ये नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने कोई भी आंसर नहीं होगा, तो ये डी आंसर आ गया। इसी तरह से इफ अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी 52 प्लेइंग कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड क्यू 4 होती हैं, ठीक है, तो 4/52 आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें इनमें से कोई भी आंसर नहीं तो डी आंसर आ जाएगा। 5 coins are tossed once, the probability of obtaining precisely 3 heads, एन ऑफ एस क्या है 2 की पावर 5, एक है प्रीसाइजली 3 हेड्स जिनके एग्जैक्टली 3 हेड आए, तो बाकी ऑफ कोर्स 2 टेल होंगी, ये मैंने जो 3 है 2 टेल, ये 3 है 2 टेल, यानी कि इनकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। आप इनकी काउंटिंग कर लीजिए, आपके पास टोटल 10 बनती हैं, 10/32 आंसर आ गया, तो इसको 5 और 16 आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन सेम इससे रेलिवेंट है, तो ये आप लोग खुद कर सकते हो। उसके बाद है जी, हाँ जी बस आपका ये ख़त्म हो गया है। इन क्वेश्चन के ऊपर मैं एक दफ़ा दोबारा वीडियो रख देता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।